महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल ये कुछ और खबर भी हम इस बीच आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी वार पलटवार जारी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को निराश और हताश व्यक्ति बताया और कहा कि उद्धव ठाकरे के बयान से पता चलता है कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि फडणवीस की इतनी हैसियत नहीं कि मैं उन्हें चुनौती दूं। इस दौरान उन्होंने फडणवीस को खटमल बताते हुए कहा कि खटमलों को चुनौती नहीं दी जाती है, उन्हें मसल दिया जाता है। और इसके बाद अब फडणवीस ने जवाब दिया है, कहा कि आप उद्धव ठाकरे औरंगजेब क्लब के सदस्य हो। उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया आप फिर सुनिए। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खटमल बताया। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। दिवाकर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, चुनावी प्रदेश है महाराष्ट्र और जाहिर सी बात है कि जो भी नेता हो, चाहे वहां के स्थानीय हो या दिल्ली से कोई पहुंचता हो, बयान ऐसे दिए जाते हैं जिससे सियासी पारा हाई हो जाए। देखिए रीमा, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो 2 महीने बाद चुनाव होने हैं और जिस तरह की राजनीति लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जिस तरह से आए थे, अब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो जुबानी जंग है और खास तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और बीजेपी की जो जुबानी जंग है वो इसी तरह से देखने को मिलेगी। और जो बड़े बड़े नेता है, चाहे उद्धव ठाकरे हों या देवेंद्र फडणवीस हों, इन दोनों के बीच ये जुबानी जंग पिछले कई दिनों से चली आ रही है। पहले उद्धव ठाकरे ने 2 दिनों पहले ये बोला था कि वो जो है या तो वो रहेंगे या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। अब जब देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि वो उनके मुंह ना लगे नहीं तो बहुत कुछ बोलेंगे, तो आज उद्धव ठाकरे ने पुणे में बाकायदा एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है और साथ ही साथ जो अमित शाह हैं उन पर भी बाकायदा हमला बोला है। अमित शाह को तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का वंशज बता दिया और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस को की तुलना जो है तरबूज से कर दी और साथ ही साथ ये कहा कि जो खटमल होता है उसे बगल नहीं किया जाता है, उसे मसल दिया जाता है। तो इस तरह की जो बयानबाजी देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं और दिवाकर, सच ये भी है कि शायद आने वाले वक्त में ये सिलसिला थमे भी नहीं। पहले उद्धव, फडणवीस, फिर हो सकता है कि इस मैदान में कोई और भी कूदे। बीते कुछ दिन में हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि अजीत पवार भी बोलना शुरू करे, शरद पवार बोले। फिलहाल शुक्रिया।